बहुत ही ख़ास है और उसका लेकिन पेटेंट जो हुआ वो अमेरिका में करवाया गया। उसी तरह से लगभग 12 से अधिक अमेरिकी पेटेंट हैं, जो आंकड़े मैं भी देख रही थी, 12 से अधिक पेटेंट नीम से जुड़ी हुई चीज़ों की अमेरिका में किया गया। हल्दी अगर मैं ले लूँ तो हल्दी से घाव भरते हैं, हम सभी जानते हैं कि एंटीबायोटिक होता है हल्दी। उसका भी पेटेंट 2 भारतीयों ने ही कराया हालाँकि, लेकिन वो अमेरिकी नागरिक थे। क्या आपको लगता है कि जो हमारे देश का अभी तक के जो कानून है या जो पॉलिसी है उस हिसाब से, वो इतनी सख्त नहीं हो पाई है कि हम अपनी चीज़ों को बाहर जिस तरह से पेटेंट हो रहा है, उससे रोक सकें? जैसे पाकिस्तान में, लंदन में पाकिस्तानियों ने कई चीज़ों का पेटेंट करा रखा है, जबकि वो हिंदुस्तानी चीज़ें, यहाँ तक कि रसगुल्ला का भी पेटेंट की बात ट्रेडमार्क करा रखा है। तो वो क्या हमारे कानून उतने मजबूत नहीं हैं कि इनको हम रोक पाएँ? और अगर कानून मजबूत नहीं है तो क्या कमी देखते हैं आप उसमें? जैसे मैंने पहले कहा कि ये एक टेरिटोरियल आईपी राइट है। तो जो चीज़ें भारत में प्रमाणित की गई है उसका दायरा भारत में ही है। वैसे ही जो चीज़ बाहर के देशों में भी प्रमाणित की गई उनका दायरा वहाँ पर ही है। लेकिन जो चीज़ें वहाँ पर अप्रूवल दी जाती है वो ऑलरेडी भारतीय ज्ञान परंपरा का हिस्सा है। तो जो चीज़ ऑलरेडी नोन है उसको फिर से वहाँ पेटेंट नहीं दिया जा सकता। तो ये हमारी हमेशा से ही बहस बहस रही है। और पेटेंट के सर्टिफिकेशन के लिए अलग अलग डेटाबेस का भी सर्च किया जाता है। तो भारत सरकार ने CSIR के माध्यम से एक TKDL ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी भी शुरू की हुई है। और इसमें 8,000 से ज़्यादा ऐसे मेडिसिनल प्लांट्स और आयुर्वेदा आधारित जो ज्ञान हमारे पुस्तकों में लिखा हुआ है उसको प्रॉपर डॉक्यूमेंट करके उसमें रखा गया है। और सारे ही पेटेंट कार्यालयों को इसका एक्सेस दिया जाता है ताकि वो जब ऐसे भारतीय ज्ञान परंपरा के आधारित कोई भी इन्वेंशन को रिव्यू करे तो वो संदर्भ ले सके हमारे TKDL डेटाबेस का। और हम इसे अलग अलग पेटेंट कार्यालयों को भी देते हैं। कई कार्यालय ऐसे हैं कि जो इसको ले तो लेते हैं लेकिन इनका सर्च पर्याप्त रूप से करते नहीं है। तो ये इंटरनेशनली भी इसकी स्वीकृति होना आवश्यक है। भारत सरकार ने TKDL को ओपन एक्सेस में लाने का भी अभी एक कैबिनेट ने डिसीजन लिया था, जिससे कि रिसर्चर को भी ये एक्सेसिबल है कि क्या जो रिपोर्टेड है उसमें से क्या चीज़ें पेटेंटेबल नहीं है, ताकि वो आगे उस ज्ञान का उपयोग कर सके और नई चीज़ों का अनुसंधान कर सके। जो विदेशों के IPR के रूल्स हैं, वहाँ की जो कानून है, उनके सामने हम अपने कानून, अपनी पॉलिसी, अपने रूल्स को देखते हैं, कहाँ खड़ा पाते हैं? कई चीज़ों में हम बेहतर हैं। किन चीज़ों में? जैसे कि हम सब मानते हैं कि एक चीज़ जो ऑलरेडी पेटेंटेड इन्वेंशन है उसमें हल्का सा बदलाव करके उसी की नई पेटेंट लेना और उसको प्रमाणित करवाना, तो उसी प्रोडक्ट का एक छोटा सा मॉडिफाइड वर्जन आगे और 20 साल तक मार्केट में रहेगा। तो ये एक पेटेंट की लाइफ खत्म हुई, दूसरी पेटेंट की लाइफ शुरू हुई और दूसरी पेटेंट फिर आगे बढ़ेगी, वो खत्म होगी तो कुछ और मॉडिफिकेशन करके लाया जाएगा। तो कोई भी एक प्रोडक्ट का हमेशा से एवरग्रीनिंग होगा। तो ये एवरग्रीनिंग उचित नहीं है। छोटा सा बदलाव करना ये स्वाभाविक प्रक्रिया है, इसमें कोई बड़ा साइंस टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व नहीं रहता है। इसे रोकने के लिए भारत में सेक्शन 3 को लाया गया है। उसमें स्पेसिफिकली जो फार्मा रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं उनको सेक्शन 3D के माध्यम से कि एनहांस एफिकेसी नहीं है तो इनको पेटेंट राइट नहीं मिल सकता है। तो वो उनको स्पेसिफिकेशन में या संदर्भ सबमिशंस में, रेफरेंस सबमिशंस में भी इसको देना पड़ेगा और प्रूव करना पड़ेगा कि ये एनहांस एफिकेसी देता है। और वहाँ पर ही अगर ये सही मायने में एफिकेसी देता है तो उसको प्रमाणित किया जाएगा, रजिस्टर किया जाएगा। अगर नहीं देता है तो वहाँ रोकेंगे। जब ये कायदे की मैं बात कर रहा हूँ,
विभिन्न कंट्रीज में, साउथ अफ्रीका है, इंडोनेशिया है, इन सभी देशों ने हमारे सेक्शन 3D को वर्बेटिम एक्सेप्ट करना शुरू किया है। तो वो लोग भी नहीं चाहते। अमेरिका में भी भले ही सेक्शन 3D नहीं है, लेकिन अमेरिका ने भी खुलकर कहा है कि जो ऑलरेडी मार्केट में अवेलेबल ड्रग है, उनसे बेहतर ड्रग अगर कोई भी इनोवेटर लेकर आता है तो उसे हम स्वीकृति देंगे। तो ये भी इनडायरेक्टली तो वो भी मानते हैं कि भी एवरग्रीनिंग एक बड़ी समस्या है। स्वीकृति करना और इतना आगे बढ़ने के बाद पीछे हटना थोड़ा मुश्किल रहता है, लेकिन इंटरनेशनली हमारे कायदे एक बैलेंस्ड जजमेंट देते हैं। ह्यूमैनिटी और आईटी फ्रेटर्निटी के लिए एक अच्छा स्टैंड लेकर आ रहे हैं। जहाँ जहाँ उचित बदलाव की आवश्यकता है, भारत सरकार बिल्कुल उसके लिए आईपी फ्रेंडली है, ये मैं कह सकता हूँ। क्योंकि 2014 के बाद आज 9 साल के अंतराल में हमने 10 से 12 बार अलग अलग रूल और एक्ट में बदलाव लाए। तो ये एक बड़ी पहल है कि भी आईपी फ्रेंडली होना और आईपी फ्रेंडली एक्शन होना, ये दूसरी चीज है। भारत सरकार ये एक्शन लेकर भी आई है और उसका फायदा भी लोगों तक पहुंचा है।